तुमने जिंदगी में कभी ना कभी तो माउंटेन ड्यू, स्टिंग या फिर पेप्सी को पिया होगा। अभी ये जितने भी बेवरेज है ना, जितने भी पेप्सिको के प्रोडक्ट्स है, वो सभी के सभी इंडिया में बेचती है वरुण बेवरेजेस। अभी इंडिया में पेप्सिको के प्रोडक्ट बेचने का वरुण बेवरेजेस के पास में 2039 तक का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तब तक के पेप्सिको के प्रोडक्ट पूरे के पूरे बेचने का काम है वरुण बेवरेजेस की तरफ। अभी अपन इसके स्टॉक के ऊपर ध्यान देना तो पिछले कुछ टाइम से इसके स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आज की बात करूं तो आज भी इसका स्टॉक लगभग 4.5% तक मार्केट में गिर चुका है। वहीं पर इसके ऑल टाइम हाई से हम देखें तो लगभग 33% का क्रैश हमको स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिला है। अभी एक साल में 30% तक स्टॉक गिरा है, पर वहीं पर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें ना तो यहाँ पर अभी के टाइम पर 589% का रिटर्न दिखाई दे रहा है, पर ये 30% क्रैश होने के बाद में। मैं एक्चुअल में रिटर्न की बात करूं पिछले 5 साल में इसके ऑल टाइम हाई तक पकड़े ना तो इन्वेस्टर्स को 10 गुना के रिटर्न मिले हैं। अभी 1 से 1.5 साल पहले या फिर शायद 2 साल पहले मैंने इसके शेयर खरीदे हुए हैं, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है, और यहाँ पर मेरे को 100% से भी ज्यादा रिटर्न अभी के टाइम पर 30% के क्रैश के बावजूद भी देखने को मिल रहे हैं। तो अपन इस वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में जो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है आगे और क्या थ्रेट कंपनी के लिए आगे आ सकते हैं, पूरा एनालिसिस अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू ले लेते हैं, जहां पर अपन समझेंगे कि इसके फाइनेंशियल किस तरीके के हैं। तो बिजनेस की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी पेप्सिको के प्रोडक्ट बेचती है, साथ में इनके कुछ बहुत खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं। देखो काफी टाइम से मार्केट में पेप्सी और कोका कोला के बीच में कोला वॉर चल रहा था, पर अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर और एक प्लेयर घुस चुका है, जहां पर मुकेश अंबानी जी अपना कैंपा कोला मार्केट में लेकर के आ चुके हैं। अभी मैं कैंपा कोला के सेगमेंट्स की बात करूं तो ये हर एक तरीके की ड्रिंक बनाते हैं, जितने भी ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है, हर जैसे थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया या फिर स्टिंग हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, इन सभी का अल्टरनेटिव कैंपा कोला लेकर के आया है। अब इनकी प्राइसिंग की बात करें ना तो यहाँ पर कंपेटिटिव प्राइसिंग हमको कंपटीटर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। अभी पहले दो ही प्लेयर थे तो यहाँ पर दोनों की डुओपोली चल रही थी, पर अभी जैसे ही कैंपा कोला मार्केट में घुस गया है तो यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर प्राइजेस कम करने के कारण मार्जिन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। अभी आपको पहले पता होगा कि भाई पेप्सिको की जो कोल्ड ड्रिंक थी वो काफी ज्यादा महंगी आती थी, कोका कोला भी महंगा था, पर अभी के टाइम पर तुम देखोगे, यहाँ पर मैं फोटो लगा दूंगा, 20 रुपए में आपको 400 ml यहाँ पर पेप्सी देखने को मिलती है। साथ में इनका 7 अप भी एक प्रोडक्ट है जो इसी बॉटल में आता है, 20 रुपए में 400 ml तुमको देखने को मिलता है। अभी इवेंचुअली क्या होगा, अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाएंगी तो एक्चुअल में इनके मार्जिन डाउन हो जाएंगे, और अगर मार्जिन ही कम हो जाएंगे तो ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। देखो अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट जो है ना, टोटल प्रॉफिट जो होगा वो डाउन आ जाएगा। तो इवेंचुअली इन फ्यूचर मार्जिन के कम होने के कारण प्रॉफिट के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसी चीज को मार्केट फैक्टर इन करते हुए यहाँ पर कंपनी को वैल्यूएशन काफी ज्यादा कम दे रहा था, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पर सबसे पहले अपन इसका ट्रैक रिकॉर्ड समझ लेते हैं। अभी देखो इंडिया में कंज्यूमर मार्केट काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसका फायदा इस कंपनी को देखने को मिला है, और इंडिया में बेवरेज का कंजप्शन भी पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, खास करके एनर्जी ड्रिंक मार्केट में। एनर्जी ड्रिंक की बात करूं तो पहले मार्केट में रेड बुल का काफी ज्यादा डोमिनेशन था, पर उसका प्राइस जो था ना वो काफी ज्यादा ऊपर था और ये अफोर्डेबल उतना ज्यादा नहीं था। वहीं पर पेप्सी को अपना स्टिंग लेकर के आता है, जो कि मार्केट को काफी ज्यादा तेजी से कैप्चर करता है, और एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में जहां पर पहले उनका मार्केट शेयर मात्र 5% का हुआ करता था, उसको बढ़ाकर ये 90% तक ले जाते हैं। क्योंकि भाई 20 रुपए में अगर स्टिंग मिल रही है, जहां पर आपको इनफ अमाउंट ऑफ कैफीन मिल जाता है और साथ में एनर्जी भी भरपूर मिल जाती है और हवाबाजी की हवाबाजी भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया जैसी मार्केट में उसको परचेज लोग करेंगे। इस चक्कर में, अभी मैं पीता नहीं हूं भाई सही बताऊं तो, पर यहाँ पर मार्केट में सेल्स जो है स्टिंग की काफी ज्यादा बढ़ गई, और ओवरऑल वरुण बेवरेजेस के बिजनेस का 15% सिर्फ स्टिंग ही कंट्रीब्यूट करता है। अभी स्टिंग की जैसे ही मार्केट में सेल्स बढ़ती है ना तो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक भी भागने लगता है। वहीं पर मैं यहाँ पर टोटल आपको फाइनेंशियल्स बताता हूँ। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 7,000 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं, अगले साल हो गया थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला, फिर 8,000 करोड़ हुआ, फिर 13, 16, 20 और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो अपन रेवेन्यू देखते हैं तो यहाँ पर 21,000 करोड़ तक ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। वहीं पर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमको राइज देखने को मिला है, और अभी के टाइम पर 23 से 24% के प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। पर यहाँ पर आगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और अभी जो चीजें कंपनी में हो रही है ये आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट करेंगी, तो मार्जिन के डाउन होने के कारण इनकी टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर
थोड़ा धक्का पहुंचेगा और साथ में चांसेस काफी ज्यादा है कि मार्केट में इनकी सेल्स भी डाउन होती हुई दिखे, क्योंकि काफी सारे ब्रांड्स आने के कारण, जैसे कैंपा कोला की एंट्री होने के कारण कहीं ना कहीं मार्केट शेयर के ऊपर भी एक थ्रेट बना हुआ है। देखो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब पहले क्या हो चुका है, क्या आंकड़े हैं कंपनी के, वो मार्केट नहीं देखता है। क्योंकि अपन पहले के आंकड़े के हिसाब से देखें तो वरुण बेवरेजेस अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, पर आगे चांसेस क्या बन रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट इसको वैल्यू करता है। अभी देखो जब सब चीज सही थी, कैंपा कोला मार्केट में एंटर नहीं किया था, तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो था ना वो भाई लगभग 70 के भी प्लस था, ठीक है। 70 के पी रेशियो पर भी ये कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं लग रही थी, लगातार यहाँ पर शेयर प्राइसेस भाग रहे थे और कंपनी लगातार बोनस और स्प्लिट अनाउंस कर रही थी। पर अभी के टाइम पर ये 57 के पी रेशियो पर आ चुका है, जो कि कहीं ना कहीं अभी उतना ओवर वैल्यूड दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो क्या 33% का जो यहाँ पर हमें क्रैश देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है, क्या अभी फेयरली वैल्यूड हो चुका है, ये भी सवाल उठता है। तो इसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, ठीक है। तो मेरा एक एनालिसिस रहता है, अपन खुद के एंड से तो एनालिसिस करते हैं कंपनी की मार्केट को इन डेप्थ रिसर्च करके, पर वहां पर एक चीज होता है, इंडिया के म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास में बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, काफी सारे लोगों की एसआईपी चल रही होती है, तो अगर वो किसी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं कंपनी बॉटम आउट हो चुकी है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ठीक है। तो यहाँ पर मैं scanex.trade का यूज कर रहा हूँ पूरा का पूरा एनालिसिस करने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना है तो आप यहाँ पर आके सिंपल से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, पर आगे अगर कहीं यहाँ पर रिकवरी की, रिवाइवल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या यहाँ पर बाइंग करना सही रहेगा या फिर नहीं, हम इसके लिए चेक करते हैं म्यूचुअल फंड्स का। तो यहाँ पर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर इन वरुण बेवरेजेस को ये होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सीधा ट्रांजैक्शन वाली सेक्शन के ऊपर, जहां पर मेरे को देखने को मिल जाता है कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया है, जैसे कि फ्रेश बाय किया है, अलोकेशन इंक्रीज करी है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने डिक्रीज भी करी है। अभी यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी देखने को मिल जाएंगी, नेट वैल्यू भी देखने को मिल जाएंगे और किस मंथ में हुआ है वो भी देखने को मिल जाएगा। अभी ये मई 2025 का है तो रिसेंट ट्रांजैक्शन है, बाकी मैं आपको ये डेटा दिखा देता हूँ, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिंपल से आप सर्च करके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आओगे, होल्डिंग वाले सेक्शन में आओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स है ये अलोकेशन बढ़ा ही रहे, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो इसमें फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि कंपनी में अभी हमको बेटर चीजें देखने को मिले। बाकी मेरे तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग की कोई वो नहीं है भाई, कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ या फिर कोई मेरे तरफ से सलाह नहीं है। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे पोर्टफोलियो में है और अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मेरे तरफ से इसमें अभी न्यूट्रल ओपिनियन है, ठीक है। बाकी आपको आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि स्टॉक प्राइसेस में हमको गिरावट क्यों देखने को मिली, क्या चीजें अभी चल रही है और आगे पॉसिबली क्या हो सकता है। आगे पॉसिबली क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करूं तो ओवरऑल इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहां पर अगर कैंपा कोला मार्केट शेयर खा भी जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कम नहीं होगी, हो सकता है कि ग्रोथ का जो रेट है जो होने वाला था इंडिया की कंज्यूमर मार्केट ग्रो करने के कारण वो कम हो जाए, पर इवेंचुअली तीनों ही कंपनी के पास में रूम है कि तीनों ही कंपनी एक साथ में ग्रो कर सके। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।